चलिए तो आज अपन देखेंगे रिसिप्ट एंट्री टेली में कैसे करते हैं, है ना। तो ये हमारे नोट्स है भाई, इसको हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये टेली हमारा खुला हुआ है। तो सबसे पहले हमने कंपनी चूज कर ली जिस कंपनी में अपना एंट्री करनी है। अब सीधा हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अब रिसिप्ट क्या मतलब क्या होता है भाई? रिसिप्ट मतलब कि यदि आपको कहीं से पैसा मिल रहा है तो वो आपकी रिसिप्ट होगी। सपोज आपने किसी को मटेरियल दिया, उसने आपको पैसा दिया तो वो आपका रिसिप्ट हो गया। यदि आप किसी से पैसा ले रहे हो, सपोज आपने किसी को सर्विस दी तो वो पैसा दे रहा है आपको, तो कुल मिलाकर आपके बिजनेस में पैसा आना वो किस में एंट्री होती है? रिसिप्ट में एंट्री होती है। ठीक है। जैसे भाई आप मुझे ट्रेनिंग का फी देते हो तो वो मेरे लिए रिसिप्ट है और आपके लिए पेमेंट है। ठीक है, आप मुझे पे कर रहे हो तो आपके लिए पेमेंट और मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे लिए रिसिप्ट हो गई। ठीक है। तो चलिए रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे। तो रिसिप्ट के लिए यहाँ पर जो वाउचर है वो है इसका शॉर्टकट F6। ठीक है। रिसिप्ट मतलब बिजनेस में जो पैसा आता है उसको हम रिसीव करते हैं और उसकी एंट्री जो करते हैं वो रिसिप्ट वाउचर के अंदर करते हैं जिसकी शॉर्टकट है F6। ठीक है भाई। तो ये देखो रिसिप्ट अपने सामने ओपन हो गया। अब रिसिप्ट में हम दो चीजें याद रखेंगे। यदि हमारे खाते से पैसा जा रहा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और यदि हमारे खाते में पैसा आ रहा होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। मतलब हम यदि किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। उल्टा चलता है, हम यदि किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो क्रेडिट और हमको कोई पेमेंट दे रहा है तो वो डेबिट होता है। तो ये उल्टा होता है, टेली में थोड़ा सा अलग चलता है। ठीक है। तो क्रेडिट और डेबिट रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें हम जो चलेंगे वो इसी तरीके से करेंगे कि यदि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है और आपको पैसा मिल रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। ठीक है। तो जो कंपनी की आय बढ़ती है तो वो क्या होगा? आपका डेबिट होगा और कंपनी की आय कम होती है तो वो क्रेडिट होता है। चलिए तो यहाँ पर हम अपने नोट्स को ओपन करेंगे। सबसे पहला जो वाउचर है वो है भाई अरुण कुमार का। अर्जुन कुमार की डेट है 1 अप्रैल 2020 और इसने जो अमाउंट है वो है 8,000 रुपये जो कि कैश दिया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है या आप दे रहे हो। तो क्या हो रहा है इसमें? पैसा आ रहा है क्योंकि भाई ऑलरेडी रिसिप्ट का वाउचर है हमारे सामने। तो अर्जुन कुमार क्या होगा? डेबिटर होगा, पैसे दे रहा है। नहीं, अब यहाँ डेबिटर वाली बात नहीं। अर्जुन कुमार से आपको पैसा मिल रहा है, आपके खाते में पैसा आ रहा है तो आपका खाता क्या होगा? डेबिट। और अर्जुन कुमार कौन होगा? क्रेडिट। जो पैसा दे रहा है क्योंकि उसके पैसे से कट रहा है तो वो कौन होगा? क्रेडिट। और आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है डेबिट। इसको लिख लो आप। तो डेबिट हम किसको करेंगे? जब हमारे खाते में पैसा आएगा और जब हम किसी को पैसा देंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। बस अब यहाँ से आपको अब दिमाग लगाना शुरू हो गया। अभी तक की एंट्री ठीक ही थी, हमने भाई समझ के कर लिया। अब हमको क्रेडिट और डेबिट रूल्स भी यहाँ पर फॉलो करना है। इसमें ऑपोजिट ही करना है जो हाँ, इसमें अपोजिट ही चलता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों तो वो आगे मैं बताऊंगा जब हम गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे इसके। तो डेबिट कब करते हैं? जब हमारे खाते में पैसा बढ़ता है और क्रेडिट कब करते हैं? जब हमारे खाते से पैसा जाता है ना। ठीक है। अब यहाँ पर अर्जुन कुमार खाते से पैसा कट रहा है तो अर्जुन कुमार क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और हमारे खाते में पैसा आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं अर्जुन कुमार के नाम से सबसे पहले F2 करके डेट डाल दी। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। ठीक है भाई, ये हमने डेट डाल दी। तो ये देखो डेट यहाँ पर शो करने लगी। अब क्रेडिट में हम बनाएंगे अर्जुन कुमार का। थोड़ा थोड़ा चलने दो ना, गर्मी लगने लगी है अभी। पता नहीं, ऐसा लग रहा है इसकी वजह हाँ बस थोड़ा सा चलने दो। अर्जुन कुमार अर्जुन कुमार का हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। ठीक है भाई। तो पहले सर्च कर लेंगे अर्जुन कुमार से कोई लेन देन हुआ है। बिल्कुल हुआ है भाई। ये देखो हमने अर्जुन कुमार को, क्योंकि हम रिसिप्ट में इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमने किसी को पैसा दिया होगा तो उसकी एंट्री यहाँ पर है। हमने मतलब मटेरियल दिया होगा तो अब वो पैसा देने आ रहा है। ठीक है। इन्होंने खरीदा था सेल्फ। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने खरीदा था या कोई भी चीज हमने दी होगी इनको, अब ये पैसा देने आ रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पर अर्जुन हमने सर्च किया तो अर्जुन कुमार आ गया। अब इस पर हम कर देंगे इंटर। ये एंटर कर दिया और तो जैसे सर सबका मतलब अलग अलग अकाउंट में पैसे करना है, जैसे अर्जुन कुमार का एक अलग होना चाहिए, बाकी जो दे रहे हैं उनका अलग।
तो ये सब अलग अलग ही तो है भाई। सपोज यदि अर्जुन कुमार 2 होंगे तो अर्जुन कुमार का आपको निकालना पड़ेगा कि अर्जुन कुमार की कंपनी अलग अलग होगी, पैसा जो भी होगा अलग रहेगा ना। अलग रहेगा। ये देखो अर्जुन कुमार ने जो सामान खरीदा था वो 9,500 रुपए का खरीदा था। अब यहाँ कितना पैसा दे रहा है ये, यहाँ टेली पूरा बताएगा आपको यहाँ कितना करंट बैलेंस अभी इस पर बकाया है। तो वो है कितना 9,500 रुपए। 9,500 में से कितने दे रहे हैं भाई साहब 8,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब कितने बच जाएंगे 1,500 रुपए बच जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर जो 8,000 रुपए है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखो 8,000 रुपए क्या हो रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि इसके खाते से कट रहे हैं वो, ठीक है। और जब हम करेंगे कैश करेंगे तब वो डेबिट होगा। अरे बस समझ। तो यहाँ 8,000 मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पर देखना 9,500 रुपए से चेंज होकर यहाँ क्या हो जाएगा 1,500 रुपए, क्योंकि वो पैसा दे दिया उसने तो उसके खाते में से अब यहाँ पर माइनस होता रहेगा। ये देखो जैसे हमने किया तो ये 1,500 रुपए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक डेबिट लिख के आ गया। अब डेबिट के बाद हम क्या करेंगे टैब बटन देंगे या एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है भाई साहब किस तरीके से पेमेंट हो रही है, कैश मोड में पेमेंट कर रहा है सामने वाला। और आपको पता है कि टेली में कैश का जो वाउचर होता है, जो लेजर होता है, वो बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैश का जो लेजर है वो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो कैश का लेजर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे एंटर। तो अब देखो ये हमारे कैश की वैल्यू बता रहा है कि आपके खाते में आपका कैश कितना अभी हाथों में है आपके, तो 2,93,872 रुपए आपके हाथों में है। टेली पूरा बताएगा 2 लाख रुपए, मतलब अभी तक जो आपका लेन देन करके जो आपके हाथों में कैश है वो इतना है। ये आने के बाद अभी इतना होगा। हाँ ये आने के बाद और इसमें प्लस हो गया है ना। तो यहाँ पर यदि इससे पहले आप देखते कैश तो कैश की वैल्यू 8,000 रुपए माइनस दिखती है आपको, है ना। ये कौन से खाते का पैसा बता रहे हैं? कैश मतलब कि ओवरऑल अभी तक जो भी आपके हाथ में पैसा है, मतलब एक कैश लेजर होता है ना, कैश मतलब जिसमें आपके हाथों में पैसा इतना है। एक होता है बैंक का खाता, बैंक मतलब बैंक में कितना पड़ा है करंट अकाउंट में, ये कैश के थ्रू जितना पैसा अभी तक आपके पास आया वो इतना है, ठीक है। ये तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने 8,000 रुपए यहाँ लिखा था देन डेबिट किया कैश को, तो इसने 8,000 रुपए यहाँ ऑटोमेटिकली किस में ले लिया डेबिट में ले लिया। बस एंट्री हो गई हमारी। इधर दोनों वैल्यू है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, ये ठीक है। देन हम कर देंगे एंटर, इधर हमारा डेबिट हो गया। कितना अमाउंट 8,000 रुपए उठ करके इधर डेबिट हो गया। तो टेली में ना हर चीज को आपको इक्वल कराना होता है, मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो कहीं भी माइनस में नहीं जाना चाहिए वैल्यू। यदि आपने किसी को बेचा है तो वो उधर से माइनस होना चाहिए, यदि आपने खरीदा है तो इधर प्लस होना चाहिए, और किसी ने पैसा दिया है तो वो आपके खाते में या कैश में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है भाई कैश की एंट्री। क्लियर है। बस इसको हम सेव कर देंगे। यदि नरेशन आपको कुछ डालना है कि हाँ भाई अर्जुन कुमार, यहाँ पे अर्जुन कुमार कैश पेमेंट, आप ऐसा डाल सकते हो, बस नरेशन मतलब उसके बारे में लिखना थोड़ा सा नोट्स के वगैरह में यहाँ पर आप दे सकते हो। बस एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस ये आपकी एंट्री सेव होगी कैश की, ठीक है। अब कैश की एंट्री आपको देखना है तो रिसिप्ट की एंट्री आप कैसे देखोगे, एस्केप करके बैक आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको जो डायरेक्टली आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, डी फॉर डिस्प्ले, और यहाँ पर आर फॉर रिसिप्ट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट डायरेक्ट यहीं पर मिल जाएगा आपको डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। ये हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हो इधर रिसिप्ट का आपका कॉलम है और इधर आपका पेमेंट का कॉलम है। तो रिसिप्ट में आपको जो भी आपके पास पैसा आया है वो यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई करंट लायबिलिटीज से कितना पैसा आया, करंट एसेट में कितना पैसा है, सेल्स अकाउंट में कितना पैसा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने कितना लिया। करंट लायबिलिटीज अपन आगे पढ़ेंगे ना। करंट लायबिलिटीज मतलब अभी तक हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, हम ये अभी तक हमको कितनों का पैसा देना है। तो ये अल्ट के साथ हम कर देंगे F1, एक सेकंड, फंक्शन अल्ट F1। तो ये देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमने इतना पैसा दिया है, मतलब हमको मिला है SGST और CGST के जरिए, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब इनको डिटेल में कैसे किया मैंने, डिटेल में यहाँ से किया, ठीक है। आप यहाँ से डिटेल में जाओगे तो डिटेल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये कॉन डिसेंड भी आप इसको कर सकते हो। F1 नहीं, अल्ट के साथ F1, ये हमारा अल्ट के साथ चलती है सारी चीजें जो सिंगल बार होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारी सारी चीजें यहाँ तक हो गई, क्लियर है। और ये देखो इधर इधर इतना भी यही है भाई, कैश इन हैंड कितना है 2,93,872 रुपए, ठीक है। और राउंड ऑफ कितना 0.95 हमने यहाँ पर लिया। तो दोनों तरह साइड की जो वैल्यूज होंगी वो देखो बराबर है, ठीक है। ये पेमेंट की भी बराबर है और रिसिप्ट की बराबर है। तो यहाँ से हम पेमेंट और रिसिप्ट को देख सकते हैं कि हमने कितनी एंट्रीज अपने रिसिप्ट या फिर
अपने पेमेंट में एंट्री की। पेमेंट तो रिसिप्ट बराबर कैसे हो गया? रिसिप्ट अलग है, पेमेंट तो हमने किया, रिसिप्ट तो हमें नहीं तो यहाँ देखो ना, कैश इन हैंड में हमारी एंट्रीज जो हमने देखी थी, ये कैश इन हैंड में हमारी एंट्रीज है भाई। कैश इन हैंड यहाँ पर क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस है कि आपके पास जो पैसा आया है वो इतना आया है, अच्छा उसके लिए। ठीक है, और राउंड ऑफ अपने इतना लिया है। और इधर ये सबका अलग अलग बता रहा है कि रिसिप्ट मतलब हमको किस किस मीडियम से मिला, और ये आपके पास कैश इन हैंड है जो आप पे कर सकते हो। तो उसने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर रख दिया कि आपके आपके अभी पास कितना पैसा है, वो यहाँ पर दे दिया उसने, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज अपनी बराबर हो जाती हैं। तो आया समझ में। अब दूसरी एंट्री कर लें। दूसरी एंट्री है भाई कि जो पार्टी है अरुण जैन, वो दो तरफा पेमेंट कर रही है, 12,000 रुपये कर रही है कैश और 10,500 रुपये कर रही है बैंक में डाल रही है, ठीक है। तो इसमें दो मोड है, एक हमारा है कैश और एक है हमारा बैंक। तो इस तरीके से टोटल जो पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 22,500 रुपये, ठीक है। कैश एंड बैंक का नाम। यस, कैश एंड बैंक। फिर एक रहेगी चेक, तो वो चेक वाली मैं बता दूंगा आपको। तो कैश और बैंक की एंट्री हम कैसे करेंगे भाई, यदि हाफ हाफ मोड में पेमेंट तो कर रहा है, एक बार नहीं कर रहा है, लेकिन आधा कैश दे रहा है आधा बैंक में दे रहा है। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले डेट यहाँ पर हम देख लेंगे 1/5/2020। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर करेंगे हम फंक्शन F2 1/5/2020, ठीक है, ये हमने एंटर किया। अब इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे किसको, अरुण जैन को, क्योंकि इसके अकाउंट से पैसा निकल रहा है और हमको मिल रहा है तो हम डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अरुण जैन, ARUN। देखो तो अरुण जैन की एंट्री, अब सब लोगों की एंट्री आपको मिलेगी इसमें क्योंकि इनका पैसा बकाया था, ठीक है। अरुण जैन पर हम, हाँ, अरुण जैन पर हम एंटर कर देंगे। बहुत ही सिंपल है रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री, बस आपको डेबिट और क्रेडिट का थोड़ा सा रूल फॉलो करना होता है इसमें। ये देखो भाई, जैसे ही हमने किया तो अरुण जैन का यहाँ बकाया दे रहा है 22,500 रुपए इस पर बकाए हैं भाई, ठीक है। अब देखते हैं पेमेंट कितने ही कर रहा है, तो देखो भाई पूरा पेमेंट कर रहा है 22,500 का, ये ठीक है। ये देखो यहाँ 22,500 रुपए, यहाँ 22,500 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई साहब कितना पैसा दे रहे हो आप। अब ये दो मोड में दे रहा है, आधा दे रहा है कैश में और आधा दे रहा है बैंक में। तो पहले हम कैश वाली एंट्री कर दें, ठीक है। तो पहले 12,000 रुपये हम कैश में डाल देते हैं इसका। चलिए भाई, तो यहाँ पर मैंने 12,000 रुपये कैश में डाल दिए, ठीक है, एंटर करूंगा। अब देखो कितना बकाया दे रहा है, 10,500 रुपये और बचा है भाई इसके ऊपर। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको डाल दो अब कैश में। तो ये हम कैश में कर देंगे। बहुत ध्यान से करनी है एंट्री आपको ना। क्रेडिट में करना। क्रेडिट में हमने रखा अरुण जैन को, अब डेबिट में किसे रखेंगे, अपने कैश को, मतलब ये अपना कैश है ना जिसमें पैसा मुझे आ रहा है, मतलब ये हाथों में पैसा दे रहा है। तो ये कैश में हम एंट्री कर देंगे इसकी, ठीक, एंटर करेंगे। तो देखो अब उसने 12,000 रुपये ले लिए यहाँ पर, लेकिन भाई साहब उसने चेक आपको क्या दिया है, बैंक में भी पैसा ट्रांसफर किया है 10,500 रुपये, ये है ना। तो बैंक की एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए एंटर, अभी एंटर नहीं करेंगे अभी हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, अरुण जैन ने ये हमको दिया और एक और लाने के लिए कहाँ गया इसमें, अरुण जैन ने 12,000 इधर दिया, अरे हाँ गड़बड़ हो गया ना। यहाँ हम करेंगे पूरा पेमेंट, कि पेमेंट कितने का कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है 22,500 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 22,500, ये ठीक है। पहले हम बताएंगे पूरा पेमेंट कितना कर रहा है, 22,500। फिर हम नीचे बताएंगे कि पेमेंट किस किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ कैश में हम जाएंगे, आगे जाएंगे, कैश में कितना का पेमेंट कर रहा है, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हम कर देंगे 12,000 रुपये, ये देखो ये। अब जाकर उसने नीचे एक और डेबिट दिया, भाई साहब बाकी का पैसा कैसे दे रहा है, नीचे फिर से उसने डेबिट यहाँ पर लगा दिया, इनेबल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अभी कितना बचा है उसके ऊपर, 10,500 और बचा है ना। 10,500 को चेक आपके बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट दे देंगे। क्रेडिट में पूरा लिखना है जितना भी वो दे रहा है। फिर आपको ये बताना होगा कि भाई कैश में कितना दे रहा है, फिर आपको बताना होगा बैंक में कितना दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा बैंक कौन सा था भाई, HDFC। अभी तक शायद बैंक की एंट्री अपने नहीं की है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बैंक की एंट्री करना देखेंगे, क्योंकि बैंक में आप डलेगा तो बैंक का यहाँ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो चलिए भाई यहीं पर आप नोट करके लिख लें हाउ टू क्रिएट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक का अकाउंट यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने के लिए भाई अल्ट सी करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम HDFC बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट कर देते हैं इसको ताकि याद रहे, ताकि आगे हम करंट CA अकाउंट कर दूंगा मैं, ठीक है, करंट अकाउंट। CURRENT करंट अकाउंट ऐसा कर दिया, HDFC बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। अब भाई बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट, ये सारे ग्रुप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम बैंक अकाउंट करेंगे, इसको बंद ही कर दो, बंद ही हो गया वो, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर चूज करेंगे तो आप देखोगे नीचे बैंक की एंट्रीज आ गई। भाई साहब अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, तो यहाँ पर हम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। IFSC कोड यह क्या है, तो HDFC 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम क्या है, तो यहाँ पर जब इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ बैंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ ब्रांच आ जाएगी तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ भोपाल, ठीक है। ये इसके बाद चेकबुक की एंट्री यहाँ पर अभी हम नहीं करेंगे, चेक प्रिंटिंग भी एंट्री नहीं करेंगे। देन हम बैंक की डिटेल्स में यहाँ एड्रेस दे देंगे कि भाई साहब ये हो गया हमारा हबीबगंज भोपाल, ठीक है। पिन कोड यदि है तो पिन कोड भी आप यहाँ पर दे देंगे, तो सीधा इसको एंट्री कर देंगे। तो कुछ बेसिक जानकारी जो अपने बैंक अकाउंट की लगती है वो यहाँ पर हम देंगे और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने इसको एंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पर HDFC बैंक करंट अकाउंट नाम से आ गया और यहाँ पर 10,500 रुपए की एंट्री हो गई इसमें, ठीक है। तो अब देखो बैंक पे कितना पैसा चला गया, 10,500, अब ये बैंक में चला गया और ये हमको कैश में देखो अभी 2 लाख के आसपास था, ये यहाँ पर बढ़ गया और अरुण जैन क्लियर हो गया, उस पर अब कोई भी बकाया नहीं बचा है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछता है कि भाई साहब इसमें चेक से पेमेंट किया या ई ट्रांसफर किया, चेक से दिया होगा तो चेक नंबर यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर यदि चेक नंबर होगा 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर चेक नंबर डल जाएगा। यदि उसने फोन पे गूगल पे किया है तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो जैसे मैं बैक आया तो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर आ गया, यदि कैश तो किया ही नहीं उसने, बैंक में डायरेक्ट दिया है तो यहाँ पर चेक या फंड ट्रांसफर में से दो में से कोई आपको एक चीज चूज करनी होगी, चेक दिया हुआ था चेक या DD या फिर ऑनलाइन पेमेंट में ई फंड ट्रांसफर। तो मैं यहाँ पर चेक चूज कर रहा हूँ, चेक नहीं इसने फंड ट्रांसफर किया है, कि वो चेक तो नहीं लिखा ना इसमें, हाँ चेक नहीं लिखा, मतलब ई फंड ट्रांसफर उसने दिया है। अब जितने पेमेंट होते हैं चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, जिस दुनिया के जितने भी UPI पेमेंट्स है वो ज्यादा तो बैंक में ही है, तो वो सब किस में आएंगे, बैंक अकाउंट्स में आएंगे। और यहाँ पर हम इसको ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे, एंटर एंटर एंटर, और बैंक किस बैंक, मतलब सामने वाले ने किस बैंक से पैसा दिया। अब जरूरी तो नहीं है सामने वाले के HDFC बैंक हो, हमने बोल दिया भाई SBI बैंक है, तो यहाँ पर देखो स्पेसिफाई, यदि इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ बैंक की लिस्ट खुल जाएगी, और यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम दे देंगे SBI बैंक इंदौर, ठीक है, ये हमने दे दिया। तो ये अपन ने डिटेल यहाँ पर फिल कर दी भाई, और यहाँ नरेशन में आपको कुछ देना है आप नरेशन में डाल सकते हैं, स्किप करना है तो आप सीधा इसको सेव कर देंगे। तो देखो भाई 22,500 दोनों तरफ एडजस्ट हो गया, ठीक है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? चलिए तीसरा मैं बता रहा हूँ भाई, चेक के जरिए, है ना। ये तीन ही एंट्री होती है, या तो बंदा कैश में पेमेंट करेगा, या बंदा चेक देगा, या आपको बैंक में पैसा डाल देगा। इसके अलावा और कोई तीसरी मेथड नहीं होती। गूगल पे, फोन पे, जितने भी UPI मैंने बताया सब बैंक ट्रांसफर में आते हैं, ई फंड ट्रांसफर में, तो आप ई फंड ट्रांसफर में डाल दोगे। तो डेट है भाई 2/6/2020 और अरविंद कुमार हमको 20,000 रुपए दे रहे हैं बाय चेक, और चेक नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डेट को हम डालेंगे, तो फंक्शन के साथ F2 हमने दिया, और यहाँ हम लिखेंगे 2/6/2020, 2/6/2020, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका अरविंद कुमार, है ना, इनको सर्च करेंगे ARVIND अरविंद कुमार। अरविंद कुमार में बकाया जो राशि है वो है भाई 26,000 रुपए,
ठीक है। करंट बैलेंस कितना दे रहा है यहाँ पर 26,000 रुपये। अब ये हमको पैसा कितना दे रहे हैं 20,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये इन पर अभी पेंडिंग रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं 20,000 रुपये। ये हमने 20,000 दिया, एंटर करेंगे तो देखो 26,000 से कट करके अब कितना अकाउंट इनका बैलेंस बचा है 6,000 रुपये। अब ये कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं भाई चेक के जरिए। अब चेक भी किस में क्लियर होगा, बैंक में क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर अपना बैंक का नाम दे देंगे, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा HDFC बैंक करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमने एंटर किया तो देखो अब मेरा खाते में कितना था 10,000 के आसपास था, 10,500 था जो उसने दिया था पिछले वाले ने। क्रिएट किया था ना हाँ, और 20,000 रुपये ये जुड़ गए तो कितने हो गए 30,500 हो गए हमारे बैंक का बैलेंस। तो 20,000 ही कर रहा है टोटल। हाँ भाई 20,000 ही कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर हमने इसको कर दिया एंटर। ये जो इनका चेक है HDFC बैंक का नहीं, तो ये हमारी बैंक है HDFC, इसमें इनकी आ कोई गए भी, हैं ये हमारा हमने अकाउंट क्रिएट किया है, हमारी कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो है HDFC। चेक की डिटेल्स उधर पर ही बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ये आएगा चेक की डिटेल्स फिल करने के लिए कि भाई साहब सामने वाले ने चेक दिया है तो उसका चेक नंबर क्या है। तो चेक नंबर है इनका 001252, 001252 ये आ गया। देन किस डेट को दिया, और यहाँ पर बैंक, बैंक कौन सी है तो हमने कहा भाई इनकी बैंक है आपकी एक्सिस बैंक। तो हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक ले लिया, ये सामने वाले की बैंक है ना। तो हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक, जो भी एड्रेस है बैंक का पूरा दे दो, एक्सिस बैंक भोपाल, ठीक है, जोन 1, ये हमने दे दिया भाई। ठीक है, बस इसको एंटर कर देंगे, ये हो गया आपका। 3 ही तरह की एंट्री होती है। ठीक, चलिए ऑन कर लीजिए टैली अपना और इसको सेव कीजिए।